कि सर ये आपने पढ़ा है, क्वेश्चन यहाँ आया था। क्या मैं जानता हूँ कि आईएएस की पर्सनालिटी होती कैसी है? अरे भाई अभी कैसे टेस्ट ले लिया? साल के आखिरी में टेस्ट होता है ना, कि लबासना की जिंदगी होती क्या है और मुझे कैसे तैयार करना है, क्या चीजें हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये जो ओरिएंटेशन क्लास है 1 महीने चलेगी। और आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल सुपर 30 या 0 to हीरो का जो नया हमारा बैच है, उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन पे मैं सबसे ज्यादा समय दे सकूं। जहां पर कल मैंने आपसे डिस्कस किया था लबासना ट्रेनिंग के बारे में, तो आज लबासना ट्रेनिंग का सेकेंड पार्ट है कि लबासना की जिंदगी होती क्या है और मुझे कैसे तैयार करना है। तो यहां पर हमारी लगातार डिस्कशन हो रही है और मैं चाहूंगा कि मेरी इस क्लास की एक अलग डायरी बनाई जाए, क्योंकि इस क्लास में हर दिन मैं आपको ऐसी बहुत आश्चर्यजनक चीजें सिखाऊंगा जहां वाकई में आपका माइंडसेट 100% प्रिपेयर हो जाएगा। 100% प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो पाओगे क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने और क्या चीजें हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग, चलिए शुरुआत करते हैं। जज्बा तैयार है? जब भी किसी क्लास में बैठे तो आप पूरे जज्बे के साथ, फोकस के साथ, और आप इस बात में समझें, अगर आपको आपके टीचर पर बिलीव है कि उसके पास अथॉरिटी है अपने सब्जेक्ट की, तो वहां पर अपने माइंडसेट को एक बार आदेश दो कि मुझे पूरी तरह से अपने क्लास में फोकस होना है। तो जब हम पूरी तरह से अपनी क्लास में फोकस होंगे तो हमारा माइंडसेट उसी हिसाब से तैयार होता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो गुरुकुल में और 0 to हीरो में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई तो हमने इससे पहले सुबह की, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में समझा, लेकिन अभी जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आखिर मुझे अपने आप को 2 साल मोटिवेट करके रखना है, मुझे अपने आप को फोकस करके रखना है, मुझे अपना बेस्ट निकालना है। तो मैंने सुबह एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि हम क्या अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं? नहीं। एग्जाम फिक्स डेट पे है, दिन 24 घंटे का होता है, सूरज का उगना और डूबना दोनों फिक्स है। हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को ज्यादा फोकस कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हमें जब पढ़ाई करनी होती है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं यहां पर कल भी स्टैब्लिश कर रहा था, आज फिर स्टैब्लिश कर रहा हूं कि बेसिकली हम एक्चुअली अपने कॉलेज के और स्कूल के माइंडसेट में फंसे होते हैं, और ये देश का सबसे फियर्स बैटल है, सबसे कठिन कंपटीशन है। और इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हमारी पूरी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और सबसे दुनिया का सबसे अच्छा नियम होता है, जो बनना चाहते हो उस जूते में पैर रख दो, जो बनना चाहते हो उसकी लाइफ को एक्सेप्ट कर लो, उसकी लाइफ को जीना शुरू कर दो। तो मुझे बनना क्या है? आईएएस। क्या मैं जानता हूं कि आईएएस की पर्सनालिटी होती कैसी है? मुझे बनना क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें बनना क्या है, आईएएस की पर्सनालिटी, बोले सर आईएएस बनना होता कैसा है? होता कैसा? डायनासोर जैसा होता है, गॉडजिला जैसा होता है, भूत होता कैसा है? आईएएस एक शरीर है या आईएएस एक माइंडसेट है? माइंडसेट है। शरीर होता तो शायद इरा सिंघल को आईएएस टॉपर नहीं बनने को मिलता, उन्मुल खेर जिनकी हड्डियां 46 जगह से टूटी थी वो कभी आईएएस नहीं बन पाती, रिक्शे वाले का लड़का कभी आईएएस बन ही नहीं सकता था। तो आईएएस क्या है? पहली बात, आईएएस एक माइंडसेट है। माइंडसेट किसे कहते हैं? आईएएस एक माइंडसेट है। माइंडसेट किसे कहते हैं? मन क्या है? माइंडसेट, माइंड और सेट। सेट का मतलब होता है स्थिर, सेट का मतलब होता है फिक्स हो गया। माइंड जो विचारों का संग्रह करता है, जो विचारों को पैदा करता है, अच्छे भी और बुरे भी। तो जब आप किसी लक्ष्य पर, किसी एम पर, किसी टारगेट पर अपने सारे विचार यानी अपने थॉट्स को जब आप स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ जब आप फिक्स कर देते हो, फ्रेम कर देते हो, तो उसको बोलते हैं माइंड सेट। जीत भी एक माइंड सेट है और हार भी एक माइंड सेट है। अरे वाह क्या चैलेंज आया है, मैं करके रहूंगा। अरे यार ये तो बहुत कठिन है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे वाह पहली बार मुझे अच्छा यूपीएससी का आंसर लिखने का मौका मिला। अरे भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं आंसर कैसे लिखूं? अरे वाह मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था क्लास में, चलो आज मुझे ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने का मौका मिला। अरे भाई अभी कैसे टेस्ट ले लिया? साल के आखिरी में टेस्ट होता है ना। अरे वाह मुझे आज मौका मिला, न्यूज़पेपर में भारत कहां कहां है, कैसे काम कर रहा है, आज मुझे खबरें पढ़ने का मौका मिला, मेरा देश कहां है। अरे बाप रे बाप, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम टेबल ही नहीं है। ब्लैक व्हाइट, ये दोनों माइंडसेट है, ये दोनों विचार कहां आ रहे हैं? माइंड के अंदर आ रहे हैं। और जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो वो सेट हो जाती है। तो ना सेट हो गया ये, यानी आपने क्या किया? उसको बार बार दोहराया। तो हम चाहे निगेटिव हो, डर हो, वो भी माइंडसेट है, और चाहे करेज हो वो भी माइंडसेट है। जीत भी एक माइंडसेट है और
हार भी माइंडसेट है। हार ऐसा नहीं कि कोई तुमसे कुछ छीन रहा है, तुमने हार की तैयारियां की थी। जब आंसर लिखने को कहा नहीं लिखा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अरे भाई मैं कैसे लिख दूं, एक दिन पता चला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डर के मारे दिया, निगेटिव मार्किंग हो गई, अरे अब तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं। सेट कर लिया निगेटिव थॉट कि मेरे से कुछ अब होगा ही नहीं। रोज आना, अरे मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है। तो आप बार बार कह रहे हो मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है, बार बार अपने आप से बोल रहे हो। अरे प्रेशर के बिना तो आदमी का पेट साफ नहीं होता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए उससे पूछो, दवाइयां खाता घूमता है। प्रेशर लाइफ में बहुत जरूरी है भाई मेरे। इस संसार में मेटामॉर्फिज्म यानी रूपांतरण के लिए प्रेशर बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट होता है। तो जहां तुम्हारे बहुत प्रेशर आ रहा है दिमाग के ऊपर, अरे नहीं आएगा तो तुम्हारा दिमाग चेंज भी नहीं होगा। अरे सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है ना, उसको प्रेशर से भरा जाता है, नहीं तो उसके अंदर नहीं समाएगी। तो जिंदगी में कुछ भी परिवर्तित करने के लिए प्रेशर तो बहुत जरूरी है, लेकिन माइंडसेट क्या कहता है, अरे बहुत प्रेशर आ रहा है, संभल नहीं रहा मुझसे, बहुत दिक्कत हो रही है। और एक विनर माइंडसेट होता है, वो कहता है यस ये मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट है, मैंने इसको अगर एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली मेरी जीत होगी ही होगी, होगी ही होगी। तो यहां पर आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तुम्हारा जो ड्रीम है आईएएस एक माइंडसेट है, और गुरुकुल की इन कक्षाओं में 0 to हीरो में मैं यही काम कर रहा हूं और लगातार तुम्हें ब्रीफ करूंगा। इन क्लासेस को किसी हालत में मत सोच छोड़ना, और इसके लिए अलग डायरी मुझे चाहिए। जो सिखाऊंगा अगले 1 महीने वो तुम्हें आज जो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको डायरी में लिखो, जो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है डायरी में लिखो, और 1 महीने बाद तुम देखोगे तुम हंसोगे अपनी प्रॉब्लम पे, ये तो कुछ थी ही नहीं। 1 महीने के अंदर उजांग सर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। बिलीव के साथ शुरू करो, बिलीव के साथ शुरू करो, और इसी माइंडसेट पे तुम्हें सिखाता। इसीलिए मैं आया हूं पढ़ाने, इसीलिए मैं आया हूं। सुबह मुझे पागल कुत्ते नहीं काटा था, मैं बहुत देर रात तक काम करता हूं क्योंकि मुझे अपना काम करने के लिए बहुत देर रात मिलती है। आंखों में सोलिंग तुम्हें दिखाई पड़ रही होगी। एक तो सुबह उठने के चक्कर में 4:30 बजे नींद और खुल गई कि सुबह हो गई। और क्लास मेरे लिए क्या है, पैशन है। क्लास के लिए अगर मैं कभी ऐसे नहीं उठ सकता, बस केवल कोई मुझे बता दे कि कल सुबह तुम्हारी 5 बजे क्लास है, मेरी नींद अपने आप खुल जाएगी। क्लास मेरी दीवानगी है, क्लास मेरा पैशन है। तो जब आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, सब्जेक्ट की अथॉरिटी आप मेरी जानते हैं। सब्जेक्ट का नाम लो और बोलो कि सर सबसे सूक्ष्मतम स्तर से शुरू करिए, मतलब इसको, इसके नाम का, ये नाम ही क्यों इसका नामकरण किया गया, यहां से शुरू करिए और सबसे हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाइए, रिसर्च तक, कि अभी नीति आयोग का डॉक्यूमेंट क्या आया है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहा गया है। सर इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दिए, मैं लेकर जाऊंगा। और पूरी अथॉरिटी के साथ आप जाकर, मैं आपको रेफरेंस देता हूं कि जाकर वेबसाइट पर, फलानी वेबसाइट पर जाके चेक कर लो, जाकर चेक कर लो, अगर तुम्हें 1% इधर उधर कोई मूवमेंट हो जाए। इसीलिए आप कहते हैं कि सर आप पढ़ाते पहले हो, छपता बाद में है। अथॉरिटी यहां तक पहुंच गई है। समस्या वो है ही नहीं है कि तुम्हें नॉलेज कम मिल सकती है, कुछ भी है। सिलेक्शन वाली क्लास अकेले जो है, तुम्हें समझ में आ गया कि यूपीएससी तुम्हारा अकेले निकाल देगी। वो हर दिन आप देखते हो कितने कितने क्वेश्चन हम करके भरा रहता है मेरा व्हाट्सअप कि सर ये आपने पढ़ाया, क्वेश्चन यहां आया था, वो आया था, ऐसे आया था, वैसे आया था, हर दिन। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है माइंडसेट। प्रॉब्लम है जिस चीज के साथ तुम 12 साल पढ़कर आए हो, वो जो तुमसे कुंजी पढ़वाई गई है, वो जो तुमसे जो है पुराने पेपर्स खाली पढ़ा के पास कराया गया है, वो जो तुमसे पूछा ना, तुमने कभी अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा ये जगह क्यों यहां रखी गई है, वो जो तुमसे बुक पढ़ने की आदतें छुड़वा दी गई हैं। तो मेरे साथ मैं 2 काम करूंगा, पीछे बुलडोजर चलाकर उजाड़ूंगा और आगे बनाऊंगा। तो मैं दोनों साइड मुझे काम करना है। इसीलिए इस बैच में मैंने खास बात रखी है कि टीचिंग करने के साथ साथ मैं अब 1 घंटे रोज आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करूंगा। तो आज सुबह क्या सिखाया मैंने, क्या सिखाया? हैबिट डायरी, हैबिट डायरी। और अगर ये तुमने मेरे साथ फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज देख लो और कल देख लेना। तो हैबिट डायरी, ऑनलाइन के बहुत से बच्चे क्लास में नहीं थे, नहीं थे वो क्लास में, तो क्या करना है?
जैसे उजाला भी नहीं थी, 828589 पे मैसेज कर देना, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां व्हाट्सएप कर देना। जो लोग भी है, दोबारा भी तुम लोगों को देखने का मन हो तो तुम लोग देख सकते हो। तो यहां पर वो क्लास की लिंक मिल जाएगी। सुबह की जो आज क्लास हुई है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। वो हैबिट डायरी जो मैंने चार्ट बताया है उसको बना लो। वो डायरी में हर वीकेंड पे चेक करूंगा, हर वीकेंड पे चेक करूंगा इस हैबिट डायरी को। डायरी लिखना नहीं है, तुम क्लास में नहीं थी इसलिए तुम्हें नहीं पता चला कि मैंने आज क्या बता दिया। वहां फिर क्रॉस और केवल टिक मारना है। एक एक करके आदतों को सीखते जाएंगे और आज जो मैंने आदत बताई है, हर क्लास से पहले जब भी पढ़ने बैठोगे उस आदत को फॉलो करोगे, तुम्हारा दिमाग चेंज हो जाएगा, तुम्हारी क्लास की रिटेंशन कैपेसिटी 40% बढ़ जाएगी। सब लोग चाहते हो ना कि क्लास में अगर हम बैठे तो हमें ज्यादा से ज्यादा याद हो, सब चाहते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो पैसा देकर फीस देकर यहां पढ़ने आया और वो सोचता है कि मेरी क्लास बर्बाद हो जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन कभी बताया जाता है कि वो 40% अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे? नहीं बताया जाता है। मैंने आज बताया है तुम्हें, आज बताया है, लेकिन उसको कैसे इस हैबिट डायरी में हमें फॉलो करना है, और हर दिन जो सिखाता जाऊंगा उसको हैबिट डायरी के अंदर डालते जाना है। और विद इन 1 मंथ तुम्हारी पर्सनालिटी को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा यहां पे। क्योंकि सिर्फ सिलेबस पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाता तो हर बच्चा तो पढ़ रहा है। उस बच्चे को सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि उसको यह नहीं बताया जाता कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको खुद को बदलना कैसे है, आपको कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। इस विषय पर बातचीत नहीं होती है, इस विषय पर बातचीत नहीं होती है, और यही हमें करना है, यही हमें करना है। क्लियर है? तो अब इस नंबर पे जैसे उजाला तुम भी यहां पर मैसेज कर देना, लिंक हम क्लास की भेज देंगे, सबके लिए ओपन है। दोबारा देखना हो क्लास को दोबारा देख लेना, क्योंकि आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। तो आज हमारी क्लास है, ये आईएएस का माइंडसेट होता क्या है। मेरे साथ अगर तैयारी करनी तो मैं तो तुम्हें बनाऊंगा, करनी है ना। मैं भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके आया हूं, और मेरे लिए नींद सबसे जरूरी फैक्टर है, और उसकी सेक्रीफाइस कर दी मतलब मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। तो अगर मैं यहां आया हूं तो तुम्हें बना के जाऊंगा। तो मेरे साथ तैयारी करने का एक ही फायदा है कि बाकी टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं तुम्हें जिंदगी पढ़ाता हूं। लाइफ में विजेता बनने के नियम होते हैं, लाइफ में दोनों चीजों के नियम होते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत तरह के स्टूडेंट को पढ़ाया, आईआईटी की तैयारी करने वालों को, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया है, एनजीओ में भी पढ़ाया है, सरकारी स्कूलों में भी सेमिनार लिए हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाया है, जीवन में हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ाया है। तो मुझे माइंडसेट पता है कि होता क्या है, और आज तक मैंने कभी बेकार स्टूडेंट नहीं देखा। अगर कोई चीज होती है तो सिर्फ ट्रेन्ड माइंड और अनट्रेन्ड माइंड। अगर हम अपने दिमाग को प्रॉपरली ट्रेन कर लें तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है, और मैं यहां इस मंच पर यही करने जा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो लबासना ट्रेनिंग की मेरी सीरीज है उसको ट्रेनिंग के रूप में ही लिया जाए। उसको क्विक आना और जाना अगर है तो तुम्हारे हिस्से में बात तय है कि फेलियर को तुम चुनोगे। और मैंने यही चीज देखा है कि हम सक्सेस के सिद्धांत जिस तरह से फॉलो करते हैं, फेलियर के सिद्धांत भी उसी प्रकार से होते हैं। तुम्हें लगता है कि फेलियर तुम्हारी बुरी किस्मत, नहीं, हमारा चुनाव है वो फेलियर। तो आइए आज की क्लास में समझते हैं आईएएस का माइंडसेट होता क्या, आईएएस होता क्या है, समझना है पक्का। उसके ट्रेड्स, उसके गुणों को लिखोगे, और जब लिखेंगे तो धीरे धीरे उसको अपनी पर्सनालिटी के अंदर हम लेकर आएंगे। और मैं बार बार कहता हूं, आईएएस बनने के लिए कभी मत पढ़ना, आईएएस हो ये सोचकर इस क्लास में आना। मेरे से पहले आप क्लास में यहां पहुंचोगे, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपके उठने बैठने बात करने न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका होना चाहिए। बार बार खुद में दोहराओ, मैं क्या हूं, आईएएस हूं। तो जिस आईएएस की इमेज आप देखकर यहां तक पहुंचे, किसी ना किसी से तो इन्फ्लुएंस हुए होंगे। तो एक बार अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करो और एक बार उसकी वीडियो देखो, क्या दोनों की पर्सनालिटी मैच हो रही है। तुम कहोगे नहीं, उस कुर्सी पे बैठने के बाद हम आईएएस बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वो पर्सनालिटीज उनके अंदर पहले से होती हैं, सिर्फ वेशभूषा बदल जाती है, नाम के साथ एक पद लग जाता है आईएएस, गाड़ी अच्छी मिल जाती, पावर मिल जाती, लेकिन वो जो अंदर की चीज है वो हमेशा बनी रहती है। तो हमें उस अंदर की चीज को हमेशा बनाकर रखना है। तो चलिए शुरुआत करता हूं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है।
आईएएस में क्या गुण होने चाहिए, शुरुआत करें। क्वालिटीज ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपीएससी की रिपोर्ट आती है, कहता है कि आजकल जो नए बच्चे, फ्रेशर का सिलेक्शन 2% से नीचे हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट का सिलेक्शन 2% से नीचे। उसने एक छोटी सी टिप्पणी की है, ये जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं ना बच्चे, वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप किसके किसके साथ ऐसा होता है, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार बहुत प्रेशर। ईमानदारी से बताओ मुझे, ऑनेस्टी के साथ। मैंने पहले बताया था, डॉक्टर, वकील और टीचर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, जहां छुपाए गया काम तुम्हारा। कितनी बार खुद पे डाउट होता है? हर वक्त होता है, देखो होता है ना। क्यों? इसके बारे में थोड़ी सी हम आज चर्चा कर लेते हैं, जो अन्य क्लासेस में नहीं होता है। अब एक बात मुझे बताओ, तुम सेल्फ डाउट में हो और मैं यहां इकोनॉमिक्स में जब मैं अभी पढ़ाने उतर रहा हूं, तुम देखना स्टोरीज के फॉर्म में पढ़ा दूंगा, तुम्हें लगेगा कहानियां चल रही, इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं है उसमें। और तुम किसी से डिबेट करने जाओगे, वो तुमसे एक कॉन्सेप्ट पे डिबेट नहीं कर पाएगा, पटक पटक धो के मारोगे। उसकी चिंता नहीं है मुझे। लेकिन तुम यहां क्लास में बैठे हो या ऑनलाइन बैठे हो और तुम्हारे दिमाग में थॉट चल रहा है, आज चाचा ने बोला कितने दिन तक और पढ़ाई चलेगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे यहां मोहल्ले में एक लड़का था, उसका रेलवे में हो गया, वो लोको पायलट हो गया, पापा कह रहे देखो अब वो 15-20 हजार रुपए कमाएगा, तुम कब तक हमारी छाती में बैठे रहोगे। लड़कियों को लगेगा रिश्ता घर पे आया, पापा बोले बेटा जल्दी कर लो, इस बार नहीं निकला तो तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। चल रहा है ना कि विचार। और यहां ओजांग सर डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, जीडीपी, जीएनपी चिल्लाए पड़े हैं, और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? पापा ने कह दिया इस बार नहीं निकला, अब वो डर बैठ गया, इस बार कैसे निकलेगा। फिर अचानक से पूरा सिलेबस देखते हो, अरे अभी तो हिस्ट्री पूरी नहीं हुई, अभी पॉलिटी, रोना शुरू, प्रेशर आना शुरू। फिर वो सामने जो है वो तबाही दिखाई पड़ रही, पापा ने कहा बुला लेंगे तुम्हें, हम नहीं है घर में पैसे, होगा कि नहीं होगा। अब हम यहां पे अपना बेस्ट दे रहे हैं, तुम्हारे दिमाग तक पहुंच रहा है? पहुंच रहा है तुम्हारे दिमाग तक? नहीं पहुंच रहा है। हम क्वेश्चन कराएं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पहले से डर बैठ गया ना। तुम यहां सुबह तुम्हें ब्रीदिंग कराई थी ना, सुबह की क्लास देख रहे थे, क्या हो रहा था तुम्हारे साथ। कल मैं कराऊंगा तो तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगा, आंखें ऐसे सिकुड़ी हुई हैं, वैसे कंधे तने हुए हैं, दिमाग चल रहा है, जैसे ही आंख बंद किया 50 विचार। तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम सांस तक नहीं अपनी एब्डोमेन ब्रीथिंग ले पा रहे थे सुबह जो मैंने प्रैक्टिस कराई तुम लोगों से। सोच के देखो कितना कूड़ा अंदर भरा हुआ है। अब कहां तुम्हारे दिमाग में जो है वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आएगी। तो क्या करना होगा? बदलना होगा खुद को। तैयार हो बदलने के लिए? बदल मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 1 महीने में तुम इतने शानदार इंसान होगे कि अगर मैं तुम्हें डिबेट में किसी बहुत अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ना खड़ा कर दूंगा तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि तुम कहीं, जो बच्चे ने लिखा ना कि मैं बिहार से आया हूं सर, 6ठी क्लास के बाद मुझे इंग्लिश सिखाई गई थी, मेरे टीचर ने कभी नहीं पढ़ाया, तुमने बताया था ना कुंजी पढ़ के सर पास हुए हैं। ये अंतर मैं 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा। वो कैसे? अब देखते जाओ, जो बताता जा रहा हूं श्रद्धा से उसको ग्रहण करते जाओ। सबसे बड़ी बात, आईएएस में कभी मोटिवेशन के गुण नहीं होते। मोटिवेशन भीख की तरह होता है, बुरा लगेगा, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है मोटिवेशन से। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते। अरे नहीं हूं भाई, समझो मैं एनएलपी एक्सपर्ट हूं, मैं तुम्हें तरीके बताता हूं, मैं मोटिवेट नहीं कर देता हूं कि एक कहानी सुना यार फाड़ दो आसमान चले जाओ ऊपर। ये मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन बाहर से अंदर आता है। तो आईएएस में ये क्यों नहीं होना चाहिए? अब तुम खुद ही मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, तुम्हारी जनता तुम्हें हीरो मान रही है, तुम अंदर से खुद ही थके पड़े हो, तुम्हें खुद ही ओजांग सर की क्लास सुनने तब जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आईएएस ऑफिसर्स इंस्पायर होते हैं। क्या होते हैं? आत्म प्रेरित। लिखो इसको, माइंडसेट है, आत्म प्रेरित होते हैं। और आत्म प्रेरित करने के लिए सुबह की क्लास में क्या बताया है? डायरी मेंटेन करना। हैबिट डायरी अगर तुमने मेंटेन कर ली, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिन आदतों को मैं सिखाने जा रहा हूं, जो मेंटरशिप में मैं सिखा रहा हूं अब, वो आत्म प्रेरित लोग होंगे, यानी वो सेल्फ से आगे बढ़ जाएंगे। मजा आने वाला है तुम लोगों को।
इंस्पिरेशन ऐसे नहीं आती है, इंस्पिरेशन अंदर से बाहर निकलती है, मोटिवेशन बाहर से अंदर आता है। तो ये चाय और कॉफी की तरह होती है मोटिवेशन। अचानक से मिला तो 15-20 मिनट के लिए नीचे चली गई, अचानक से फिर क्या हुआ, धम्म से वहीं गिर गए। हमें क्या करना है, आईएएस ऑफिसर इंस्पायर क्यों इंस्पायर होते हैं, अंदाजा लगाओ। अब बड़े ध्यान से, ऑनलाइन के भी बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। कोई कर मेरे पास आओ, आओ तुम आ जाओ, गुरुकुल आ जाओ। अब जो चीज बताने जा रहा हूं ध्यान से देखो, ये हमारे स्टूडेंट है गुरुकुल के, आ जाओ। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनके जिले में भयानक तबाही आ गई, लोग डूब गए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। कभी तुमने देखा है लाशों को इकट्ठे, हालत खराब हो जाती है। मलबे के नीचे दबाओ, बच्चे, महिलाएं, छत बिछत सब। और तुमने जीवन में कभी नहीं देखा, तुम अभी 22 साल 23 साल के हो, फील्ड में पहली बार तुम गए हो, एज एसडीएम पहुंच गए। अच्छा, अगर तुम इतने सीनियर लेवल के ऑफिसर हो, तुम अंदर से घबरा रहे हो, जब देखोगे ना रियलिटी में हाथ पैर कांप जाएंगे। कभी जब रेल दुर्घटनाएं होती है ना, वहां आप खड़े नहीं हो सकते, बॉडी ऐसे आधी कटी हुई, अंग ऐसे फेंके हुए चारों तरफ, इकट्ठा करना पड़ता है, ये भेजा है, ये आंखें है, आप खाना नहीं हफ्तों तक खा पाओगे। अब इनके अंडर में ढेर सारी रेस्क्यू टीम है, टीम को समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें, चारों तरफ तबाही मची है। गिने चुने 20-25 लोग हैं इनके पास, गिने चुने लोग हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मैनेजमेंट करना, लोग चीख पुकार कर रहे हैं, लोग कोई गुस्से में तुम्हारे खिलाफ कोई हमला करने के लिए कोई बढ़ा है तुम्हारे, लोग कुछ भी कर सकते हैं, परेशान है, कोई गालियां दे रहा है, अरे अभी तक कहां था तू, आया क्यों नहीं, कोई रो रहा है, छटपटा रहा है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, आप कभी खड़े हो रियलिटी में। अब ये है एक आईएएस ऑफिसर, यंग है, अभी फील्ड में पहुंचे हैं, एक तरफ तबाही है, एक तरफ जो बचे कुचे लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, प्रशासन गालियां दे रहे हैं, तुम्हारी टीम को समझ ही नहीं आ रहा शुरू कहां से करें। और अगर तुम मोटिवेशन हर बात के लिए वीडियो देखते हो, तुम वहां पर फील्ड में खड़े होकर क्या करोगे बताओ, तुम्हारे खुद के हाथ पांव कांप रहे हैं, तुम्हें जो लग रहा है ना, वहां जब खड़े हो गए ऐसे हाथ पांव कांपेंगे तुम्हारे, थर 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 कांप रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं। अब तुम मुझे बताओ एज एन ऑफिसर, ऑनलाइन के बच्चे बताएं, सुन रहे हैं, तुम क्या करोगे इस स्थिति में। और ये तुम्हारी रोज की सच्चाई होगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमने अभी फील्ड वर्क देखा नहीं है। अब तुम क्या करोगे, तुम एक ऐसे इंसान हो जो बार बार के लिए पढ़ाई भी करनी तो मोटिवेशन ढूंढते हो, अब तुम क्या करोगे ये बताओ। तुम्हारे पास लोग हैं लेकिन सब घबराए हुए हैं, तुम इतने सीनियर ऑफिसर हो, तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं। तुम अगर ये सोचोगे तुम्हें डर नहीं लगेगा, अरे भाई साहब बहुत डर लगता है, भीड़ हमला कर सकती है, तुम्हारे पास फोर्स नहीं है, तुम्हें सभी सफाई कर्मचारी इधर है और जो है रेस्क्यू वाले टीम इधर है, सबको तुम्हें एक साथ बांधना है, सबको टास्क देना है। बिल्कुल, जितने लोग, सबसे बड़ा तुम्हारा टास्क है जो लोग जिंदा बचे हैं उनको खोज के निकालना और उनको दवाइयां पहुंचाना, उनका रेस्क्यू करना। और तुम खुद कांप रहे हो अंदर से, अभी तुम्हारी कोई ऐसी एज नहीं, ऐसा तुमने भयावह सीन नहीं देखा, ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं तुम्हें, एक ऑफिसर की सच्ची घटना बता रहा हूं। अब तुम क्या करोगे, यहीं से तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया। इफ यू थिंक मोटिवेशन, तुम कभी भी वहां सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर, आई एम लीडर। तुम अपना डर कंट्रोल करोगे, डर तुम्हें भी लग रहा होगा क्योंकि तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है, और अपनी टीम से कहोगे कम ऑन बॉयज, चलो डरने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर काम करेंगे। तुम्हारा दिमाग भी काम, तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, तुम्हारी आवाज में लड़खड़ाहट है लेकिन तुम उसको कंट्रोल करते हो। चलो गाइस, डरने की जरूरत नहीं, चलो यहां पे देखो, यहां पे ढूंढो कोई जिंदा तो नहीं है, पहले उनको हम बचाएंगे, पहले हम देखेंगे जो जिंदा है उनको रेस्क्यू कैसे करें। तुरंत आप तुरंत कॉल करोगे, मेडिकल टीम भेजो, मुझे और फोर्स चाहिए, कैलकुलेट करोगे कि मेरे पास जो टीमें हैं वो उससे पूरा काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फटाफट फटाफट। फिर तुम देखोगे लोकल लोग आ गए हैं, उनसे मदद मांगोगे कि आपके पास कोई गाड़ी, हमारे पास गाड़ियां नहीं है, कुछ आप हमारी मदद कर दीजिए। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करेंगे, सब शांत होकर सुनोगे।
कि प्रशासन ने ये नहीं किया, इतना देरी कैसे हो गई, फलाना। कोई गाली भी तुम्हें देगा, माता जी माफ कर दीजिए, वैसा माफ कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करें, हमें आपकी मदद चाहिए, हम बाद में आलोचनाएं कर लेंगे। आप बिल्कुल शांत रहोगे वहां पे, आप गुस्से को भड़काओगे नहीं। आप उनसे कहोगे प्रधान जी गांव से जो है मदद ले आइए, आपके पास जो भी ट्रैक्टर है, ट्राली है, हम मदद लेते हैं। आप लोकल्स को मदद करोगे, उनको मोटिवेट करोगे। लोकल्स मान लीजिए गुस्सा है तो आप उनको मोटिवेट करोगे, ये मानवता का समय, आप उनको भाषण दोगे अच्छा। लेकिन ये कब होगा? जब तुम्हारे अंदर से वो वैल्यूज हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? जब वो तुम्हारे अंदर से वैल्यूज हैं, तो जब तुम्हारे अंदर वो सिचुएशन को समझना, जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो। डर सबको लग रहा है, दिमाग सबका भटक रहा है, उस समय हाथ पैर कांपने लगते हैं, उस समय हाय दैया थोड़े ना जो है सर पे हाथ रख के रोना शुरू कर दो, हाय दैया हम क्या करें। तुम रिसोर्स मैनेजमेंट करोगे। लोगों को, लोग डर रहे होंगे क्या करें सर, क्या करें। बेटा शाबाश शाबाश, चलो चलो, तो तुम खुद आगे बढ़कर चलो, ये देखो यहां से इसको हटाओ, तो वो जब देखेंगे मेरा बॉस हटा रहा है तो वो भी झुक जाएंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब आईपीएस बनोगे तुम्हारे सिपाहियों के पास बंदूक होगी, लेकिन जब तक तुम ऑर्डर नहीं दोगे गोली नहीं चलाएंगे। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो तुम्हारी तरफ देखेंगे मेरा बॉस क्या कर रहा है। तो रात के 3 बजे अंधेरे में ना गन्ने के खेतों में घुस के पहली गोली तुम्हें चलानी होगी। जब तुम चलाओगे पीछे पुलिस वाले कर रहे मेरा बॉस है ना वो संभाल लेगा। दैट लेवल ऑफ करेज यू नीड, और मोटिवेशन ढूंढने वाले को करेज नहीं मिल सकता। इसीलिए आईएएस की तैयारी उसको करनी चाहिए, अभी भी वक्त है, चले जाओ छोड़ छाड़ के। उसको करनी चाहिए जो इंस्पिरेशन ढूंढता हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्लास का सबसे बड़ा फंडा मैं आपको लीडरशिप सिखाऊंगा। पूरी क्लास ही लीडरशिप की होगी। वेरी गुड, लीडरशिप सिखाऊंगा। तो व्हाट डू मीन बाय लीडरशिप? लीडर के 3 गुण होते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझना। पहला, वो हमेशा स्वयं में उत्साहित होता है। क्या होता है? उत्साहित होता है। ऑलवेज सीक होप। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या? लिखो इसको, हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? लीडर की सबसे बड़ा गुण क्या है? अगर तुमने कहा सर हिस्ट्री का पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी का पढ़ाएंगे, पॉलिटी का पढ़ाएंगे, अरे भाड़ में गया। तुम्हें 9th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम आज ग्रेजुएट होकर पहुंचे हो, तुम्हें 9th क्लास का पहला चैप्टर नहीं, जब पढ़ाया जा रहा तो तुम कहां सो रहे थे बे? तुम्हें स्टोरी ऑफ पालमपुर नहीं पता है? तो जब तुम्हें पढ़ाएगा तब तुमसे पढ़ा नहीं तो कहां तुम पढ़ाई ढूंढ रहे हो? तुम्हें पूछना चाहिए मुझे लीडरशिप सिखाओगे कि नहीं। बिकॉज जब तुम लीडरशिप सीखना शुरू कर दोगे तो पढ़ाई अपने आप उसके साथ आ जाएगी। सो तुम्हारे जो लीडरशिप है ये सिखाते ही नहीं है इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि वो ज्यादातर टीचर वही कॉलेज वाले उठकर आ गए हैं, वहां भी इमला लिखाते थे, यहां कोचिंग में भी इमला लिखाते हैं। और स्टूडेंट भी मस्त था, वहां भी छापता था, यहां भी छाप रहा है। वो तो साल 2 साल बाद जब वो फेल होता है चला जाता है तब पता चलता है भाई क्या करना है। फिर वो क्या कहता है, अरे सारी कोचिंग बेकार है। अरे ना कोचिंग बेकार है और ना टीचर बेकार है, भाई साहब तरीका ही गलत है तुम्हारा। तो जो तुम्हारा करिकुलम होना चाहिए वो लीडरशिप का करिकुलम हो। लबासना जाओगे सबसे पहला करिकुलम यही होगा, लीडरशिप का करिकुलम। लीडर के 3 गुण, पहला होप, ये माइंडसेट है। दिस द बिगेस्ट फ्रेम ऑफ माइंडसेट। इंसान आज यहां तक पहुंचा है जानवरों से निकलकर सिर्फ एक शब्द की वजह से, एक वर्ड की वजह, होप। होप, उम्मीद। और उम्मीद तब होती है जब डार्केस्ट फेज होता है। जब डार्केस्ट फेज होता है तब उम्मीद जगती है। इसीलिए मेरे साथ 1 महीने तक इस क्लास में रह जाओगे। मैं कहता रहा हूं, आज के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, तुम्हें जंगल में भी छोड़ दूंगा ना, वहां से भी तुम सक्सेस होकर निकल आओगे। ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। बशर्ते इसको क्लास के रूप में लो, इसको सीखने की ट्रेनिंग के रूप, इसीलिए इसका नाम रखा है लबासना ट्रेनिंग। निचोड़ दे रहा हूं तुम्हें सारा, लबासना ट्रेनिंग लो इसको। बार बार देखो कि मैं क्या कह रहा हूं। होप, उम्मीद। होप हर चीज में होती है। मैं अच्छा आंसर नहीं लिख सकता, उम्मीद है कि अच्छा आंसर लिखने वाले के 4 हाथ नहीं होते, वो भी कभी 0 से शुरू होंगे। ये माइंडसेट है। सर बहुत प्रेशर आ रहा है, दिमाग नहीं मैनेज हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है टॉपर्स के पास 48 घंटे होते होंगे। नहीं होते ना, उन्होंने इसी में समय निकाला। सर सब लोग कह रहे थे तुम्हारा आईएएस नहीं निकलेगा, लेकिन जिसके कान में उम्मीद का फिल्टर लगा होता ना,
ओहो ये कह रहे हमारा ही निकलेगा। वो सुनता ही उल्टा है, वो सिर्फ अपने काम की चीज सुनता है। तुम लोग जब आते हो ना मेरे सामने कहने के लिए, सर सब लोग कह रहे थे आईएएस बहुत कठिन है, तुम्हारा नहीं निकलेगा, उनकी गलती नहीं है। मैं कहता हूं जितने लोग निगेटिव बात कर रहे सभी बहुत ईमानदार हैं। अरे उनका काम है निगेटिव बोलना, बेचारे ईमानदारी से निगेटिव बोल तो रहे। अबे पागल, तुम्हारा दिमाग सुन क्यों रहा है? अभी मैं ले जाऊं छत पे खड़ा कर, तू बोले मैं कह रहा हूं कूद जाओ, है सर क्या बात कर रहे हैं? अभी उजाला आई सर बहुत लोड आ रहा है, अच्छा मैं कहूं बेटा मैं छत पे ले कूदो, हाँ नहीं सर नहीं कूदेंगे, जान चली जाएगी, तब तो बेटा तुम्हें बहुत तेरा कैलकुलेशन है। मैं कहूंगा जिससे तुम रात में बाबू सोना करो छोड़ दो उसको, क्या बात करे सर दिल टूट जाएगा, तब तो नहीं छोड़ा जाएगा तुमसे। आप जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि निगेटिव बातें मत सुनो तो तुम्हारा दिमाग निगेटिव बातें सुन रहा, वाह इतने बड़े हिपोक्रेट है तुम लोग। तो एक्चुअली जो तुम्हारे मन में ये जो हिपोक्रेसी है ना कि हमारा जो सोचे वो ठीक है, तुम्हारा जो कहा वो गलत है, यही तुम्हें मार रहा है। तो प्रिपेयर योर माइंडसेट बेटा, जब तुम्हें तुम्हारे फायदे की चीज होती है तो तुम खूब मन लगा के करते हो, तब किसी को समझाया नहीं समझते। ऐसा नहीं कि तुम्हारे माँ बाबूजी ने नहीं समझाया होगा कि बेटा मन लगा के पढ़ लो, टीवी मत देखो, वीडियो गेम मत खेलो, सब तो भग भग के देख रहे थे, रात में जग जग के देख रहे थे। और जब तुमसे कोई सर तुम्हारा आईएएस नहीं हो सकता, अरे तुम सुनना चाहते हो कि तुम्हारा आईएएस, तुम डरपोक हो, योर माइंड सेट इज वीक। जब तुम्हें अच्छी बात सुनाई जाती तब तुम बेटा तुम बहुत ज्यादा हिपोक्रेट हो, तब तुम्हें नहीं समझ में आता है कि हम कहां जा रहे हैं। ठीक, तो ये हिपोक्रेसी बंद करो, ठीक है, ये दोगला व्यवहार बंद करो, ये गलत है। या तो सुनो तो सारी सुनो, या तो मत सुनो। तो पहली चीज होप होती है, क्योंकि अंदर तुम्हारे विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं होगा। दूसरा, इनिशिएटिव लेना। शुरुआत करने से लोग डरते नहीं है, 90% लोग शुरुआत करने से डरते किसी भी चीज की। आंसर राइटिंग इनिशिएटिव, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, खाना, मान लो छोटा सा एक व्यवहार है, हॉस्टल में खाना बच गया, कूड़े में फेंक देते हो, हम उसको इकट्ठा करके हम जानवर को ही खिला सकते हैं, वो भी तो बेचारे भूखे घूम रहे हैं। हम साफ सुथरा खाना हमारे जितनी जरूरत है, मंदिर पे गरीब बैठते उनको खिला सकते हैं। मेरी वजह से 3-4 लोगों का पेट तो भर रहा है, आखिर वो कूड़े में जाता, वहां से नाली में फेंक दिया जाता, सड़ जाता, मेथेन गैस निकलती एनवायरमेंट के। पहली बात तो मैं अन्न का दुश्मन हुआ, उस अन्न को पैदा करने में कितना खाद कितना पानी बर्बाद हुआ, उसके बाद वो अन्न मेरे हिस्से में आया, मैंने उसको फेंक दिया, उसके बाद वो सड़ना शुरू हुआ, मेथेन गैस, ग्रीन हाउस गैस निकलने लगी, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। तो मैं तो इस धरा पर दुश्मन हूं और मैं तैयारी कर रहा हूं आईएएस की। तुम्हारे अंदर गुण ही नहीं है, तो आप किसी भी काम की शुरुआत, लोग कहते हैं मैं आईएएस बन जाऊं समाज बदल दूंगा, मैं कहता हूं बेडशीट बदल ले टाइम से अपनी, समाज बाद में बदलियो। सामने कूड़े रखा हुआ वो तो तुमसे बदला नहीं जा रहा कि कभी उसको साफ करा दें, ये हालत है लोगों की। तो जब आपके अंदर इनिशिएटिव लेने का गुण नहीं होगा, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे बेसिकली। ये सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि आपका जो पूरा डिपार्टमेंट होगा देखेगा आपकी तरफ, बॉस क्या कर रहे हैं, बॉस क्या कर रहे हैं। अगर बॉस इनिशिएटिव ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट इनिशिएटिव, तुम्हारा जो है डिपार्टमेंट इनिशिएटिव ले लेगा। बॉस अगर नकारा है कुछ नहीं होगा। और तीसरी चीज होती है हमेशा करेज, साहस। निर्भीक होना पड़ेगा। करेज वही ले सकता है जो रिस्क लेता हो। और यहीं पे हम शुरू करते हैं। यू शुड बी अ गुड टीम मेंबर एंड टीम लीडर। ये 3 गुण होते हैं। टीम मेंबर मतलब सबको साथ लेके चलना, घमंड नहीं होना चाहिए, मैं उससे क्यों बात करूं, उसका मन है मेरे से, वो भी अगला वाला भी यही सोच रहा है मैं उससे क्यों बात करूं। टीम मेंबर होना है, दूसरों को समझने की आदत होनी चाहिए। ईक्यू क्या होता है, इसको इमोशनल क्वेश्चंट होता है। इमोशनल क्वेश्चंट। अब देखो, आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, आज से बंद कर दो। आईएएस की तैयारी आज से आप नहीं करोगे मेरे साथ। क्या करोगे, आईएएस हो, आईएएस की ट्रेनिंग करोगे। तो आज से हमारी क्लास का नाम क्या रहेगा, आईएएस ट्रेनिंग, लबासना ट्रेनिंग रहेगी। किसको किसको आईएएस बनना है, आईएएस निकलो क्लास से, जाओ बनो आईएएस।
इसके लिए बहुत सी कोचिंग है, बहुत पीडीएफ पढ़ा रही हैं, बहुत बरगलाती रहेंगी। चलिए लिखिए इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, जो अब आता नहीं वो भी पढ़ा रही हैं। जाके नोट्स देख लो मार्केट में। 2011 में सिलेबस बदल गया, उनको पता ही नहीं चल रहा आजकल। उन्होंने अपनी जवानी में जो नोट्स पढ़ाए बनाए थे वो आज तक बुढ़ापे तक पढ़ाते चले आ रहे हैं। जाके प्रमाण देख लो, इलास्टिसिटी, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा रहे हैं। और यहां पहला ही वर्ड क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही पूछा जा रहा है ना। और वो पढ़ाना है डिमांड सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चल रहा है बाजार में यार, मस्त होके चल रहा है। आज के बाद यहां आईएएस की तैयारी करने कोई नहीं आएगा। बढ़िया डबल फीस जाके दो, बढ़िया लग्जरी क्लासरूम बना रखी है। यहां तो डंडे भरेंगे, कायदे से डंडे गिरेंगे। ये सब किसी क्लास में सिखाया विखाया नहीं जाता है। आजकल रील्स पे कोचिंगें चल रही है, किसकी रील्स कितनी बढ़िया एडिट हो रही है। आजकल कोचिंगें एडिटर चलाता है, बढ़िया झकाझक आंखों से आग निकलती हुई दिखाई पड़ती है। टीचर ऐसे हाथ फैलाता, पृथ्वी एनिमेशन, बच्चा सोचता यही है यूपीएससी, आके कार्टून बन जाता है एनिमेशन के चक्कर में। ठीक है, तो ये है आज की सच्चाई। जो यूपीएससी की तैयारी है वो बहुत बेसिक्स पे। तो लीडरशिप के 3 कॉन्सेप्ट ये तुम्हें सीखना है। तो आप ये बदलाव आज से कर सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था, आप पढ़े पेड़ बढ़े। गुरुकुल के बच्चों ने 20 से ज्यादा पेड़ लगाए। नहीं, मैं जब तक एनवायरमेंट नहीं पढ़ लूंगा पेड़ नहीं लगाऊंगा। क्यों भाई? सामने पार्क है, एक पेड़ ले जाके आपने हफ्ते में लगा दिया। आपकी वजह से 5 लाख रुपए की ऑक्सीजन समाज को मिल रही है। आप यहां सुपर 30 में 30 लोग हो तो 30 पेड़ लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? मैं कह रहा हूं साल भर में मैं एक पेड़ की जिम्मेदारी ले लूं। 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं हम लोग, 50 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 50 लाख पेड़ मतलब हो गए 2 बड़े बड़े जंगल। हम हर साल जंगल तैयार कर सकते हैं? नहीं, हम तो एनवायरमेंट की बुक्स पढ़ेंगे। तो ये हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। तो बदलाव की शुरुआत यहां से होती है। अब इंस्पिरेशन कैसे आती है? इंस्पिरेशन आती है एक बहुत इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। जरा सुन लो, ये क्लास तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। पर्पस क्या है आईएएस बनने का? ये मत कहना सर हम देश बदलना चाहते हैं। पर्पस क्या है यूपीएससी में? चाहत नहीं सर, मेरी इच्छा है कि मैं आईएएस बनूं। उद्देश्य और चाहत में अंतर होता है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल मैं आपको सिखाऊंगा लक्ष्य कैसे बनाते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? और यहां से वो लक्ष्य नहीं है, वो चाहत है। मैं आईएएस बनना चाहता हूं। हीट हो तुम लोग। कल जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा टारगेट कैसे बनाते, लक्ष्य किसे कहते हैं, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि लक्ष्य बनाने के लिए मुझे 9 स्टेप से गुजरना पड़ता है। जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारी चाहत है। आईएएस बनना तुम्हारा लक्ष्य अभी नहीं है। कल की क्लास मेरे साथ जरूर करना। कल तुम्हें बताऊंगा चाहत और टारगेट्स में क्या अंतर होते हैं। और जब वो तुमसे फॉर्म भरवाऊंगा ना, पसीने आ जाएंगे तुम्हारे। तब तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि मैंने कभी आईएएस बनने का टारगेट बनाया ही नहीं, सोचा ही नहीं कि टारगेट बनाते कैसे हैं। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके स्टेप्स होते हैं। कल मैं तुम्हें वो स्टेप सिखाऊंगा। अब आ जाओ, जब पर्पस होता है तो कीमत होती है। बिना कीमत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फ्री में सिर्फ भीख मांगी जाती है। भीख मांगने भी कीमत होती है, दिन भर धूप में खड़ा होना पड़ता है कटोरा लेके। ठीक है, तो कुछ भी हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हैव यू एवर कैलकुलेटेड कीमत? कीमत क्या है? कोचिंग की फीस? बहुत लोग गोरिल्ला तो यही समझते हैं कि कोचिंग खरीद लिया, एजुकेशन खरीदने आते हैं वो लोग। क्वेश्चन लिखो, कीमत क्या चुका सकते हो? और कीमत आप हो। तो बहुत ही खूबसूरत सी बात है। हमारे घर तो पानी पे तैरने वाले, हमारे घर तो है पानी पे तैरने वाले। हवा के रुख को समझना बहुत जरूरी है। लाइफ इज लाइक सेलिंग, यू कैन यूज एनी विंड टू गो इन एनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हवा तो चलती रहेगी, मुश्किलें तो आएंगी। ये तुम्हारे माइंडसेट पे, रॉबर्ट ब्रॉड का ये बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है कि ये तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि तुम कहां पहुंचोगे। तो अब बात करते हैं हाउ टू अचीव इट। बहुत फेमस स्टोरी है, सुना है तुमने? खरगोश। क्या हुआ था इस कहानी में?
दोनों लोग दौड़े, ठीक है। फिर क्या हुआ? खरगोश तेज दौड़ता था। ये कहानी कैसे सुनाई गई? सबने सुनी होगी ना। फिर वो तेज दौड़ता था, फिर कुछ दूर जाके रुक जाता है, जैसे तुम थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाए, फिर वो सो जाता है कछुआ। फिर क्या होता है? कछुआ चलता रहता है और वो जीत जाता है। कहानी खत्म। हाँ, यही पढ़ाया गया तुम्हें? गलत पढ़ाया गया। अब थोड़ा इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। जब एक बात बताओ, कछुए को यह बात पता थी कि भाई हम तेज नहीं दौड़ सकते, भारी शरीर है, खरगोश तेज दौड़ता है, तो उसने रेस में हिस्सा क्यों लिया? उसने रेस में हिस्सा क्यों लिया, ये मुझे बताओ। उसको किस बात का? काहे का कॉन्फिडेंस? अरे प्रकृति ने इसको ढीला बनाया हुआ है यार। कौन सा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस कोई चीज होती है? इसको किस बात का कॉन्फिडेंस? मैं रेस जीत जाऊंगा? कहीं से नेचर ने दोनों को बराबर बनाया, समझ लो इस कहानी को। गलत पढ़ाई गई है कहानी। इसका है ना, ये छलांग मारते हुए जा सकता है। भाई नेचर इसी को जीतना है, इसको नहीं जीतना है। तो जब मुझे पता है ये रेस मेरी नहीं है, तो मैं क्यों जीतूं, क्यों जाऊं उसमें? इसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था इसको। इसके पास एक चीज थी, रेस तो लगानी है। तो जिंदगी में जब तुम आए हो, बड़े ध्यान से इसको लिख लेना, शायद आज की क्लास तुम्हारी लाइफ बदल दे। जब भाई साहब जिंदगी में हम आए हैं, तो क्या करोगे? अगर मान लो तुम किसके किसके पिताजी करोड़पति अरबपति यहां पे? हाँ जी, रियल एस्टेट के बहुत बड़े बादशाह हैं, 500 किल्ले खेत है। किसके किसके पास है बताओ, हाथ खड़ा करो। बेहिसाब पैसा है, कैश भरे हुए, सोने की ईंटें भरी हुई है घर में। है कोई? तो अगर नहीं अपनी लाइफ को बदलोगे तो करोगे क्या? क्या करोगे? तुम ये मत सोचो तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम ये सोचोगे नहीं बनोगे तो क्या करोगे। लड़कियां क्या करेंगी? किसी के घर में जाएंगी, उसका घर संभालेंगी, बच्चे पैदा करेंगे, यही तो होगा। लड़के क्या करेंगे? क्या करोगे? कौन सी डिग्री तुम्हारे पास है कि इसके बाद तुम्हें कितने की नौकरी मिलेगी? आज अपना जो है आज अप्लाई कर लो, naukri.com सब पे जाके फॉर्म भर दो, तुम्हें आज तुम्हारी मार्केट वैल्यू, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। कितने की नौकरी मिल जाएगी आज की डेट में तुम्हें? कितने की मिल जाएगी? अरे मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्या मिलेगा? ओला उबर में ड्राइवर, जोमेटो में पिज्जा डिलीवरी बॉय, ये तो मिलेगा। गीग इकॉनमी में मिलेगा। थोड़ा बहुत कहीं और दाएं बाएं लग गया 10-20 हजार रुपए। 20 हजार रुपए में कितनी अच्छी लाइफ जी लोगे? कितनी अच्छी लाइफ जी लोगे? फ्लैट में रहोगे ना, बड़ी वाली एलसीडी पे मैच देखोगे, लिवलीहुड तुम्हारा जो है बहुत स्टैंडर्ड होगा ना। आने वाले समय में अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओगे 20 हजार रुपए में। ये ई रिक्शा धक्के खा के नौकरी करने जाओगे, रात में आओगे, खुद ही खाना बनाओगे कि कुक को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, महीने के आखिरी में किसी से उधार मांगोगे। ये सच्चाई है। तो सबसे पहले इस कछुए की तरह सोचो। भाई इस जिंदगी में आए तो रेस तो लगानी ही पड़ेगी। कछुआ कोई अपना कॉन्फिडेंस नहीं जानता था, उसको पता था नेचुरली मैं ये रेस हारूंगा। अब कहानी को मैं जो डिकोड कर रहा हूं, उस कहानी को समझ लो, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। जिंदगी बदल जाएगी। तो इसने क्या किया? जैसे आप आते हो गांव से, अब कोई बढ़िया सा जीसस मैरी से पढ़ा है, एसआरसीसी में पढ़ा, तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है ना बन उसके साथ। तुम पहली बार हिंदू पढ़ रहे हो, वो पता नहीं कब से पढ़ता चला रहा है। अब करना क्या है? इस कहानी में जो बात समझ में आई कि खरगोश अपनी एक बुराई से परेशान था। वो शुरुआत में दौड़ा, आगे निकल गया, आगे जाकर वो रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गया, अरे अब तो हम ही हैं रेस में, कछुआ तो जीतना नहीं था। तो कॉन्फिडेंस का मैटर नहीं होता। इंसान कॉन्फिडेंस नहीं पा पाता, इंसान ओवर कॉन्फिडेंस पा जाता है। इंसान कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ पाता, इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। 2 आंसर लिखे, मुंह ऊपर की तरफ देखने लगे, अब तो हम बहुत बढ़िया आंसर लिख लेंगे। तो वो जाकर रिलैक्स हो गया। और जैसे ही किसी प्रतियोगिता में, युद्ध में आप रिलैक्स हुए, आप खत्म। तनाव बना रहना बहुत जरूरी है। कछुए को क्या पता था?
कछुए के ऊपर कोई लोड नहीं था। कछुए को पता था ए भैया हम कहीं से भी जीतने की हालत में नहीं है। तो कछुए ने अपना माइंड सेट चेंज किया। अब जो बात कह रहा हूं उसको लिखना तुम्हारा काम है। कछुए ने कहा भाई लोड काहे लेना, जब हमें ईश्वर ने बनाया ही धीमे है, हम अपना शरीर ढो ढो के पहुंच रहे हैं, तो एक काम करते हैं मजे लेते हैं रेस के। क्या लेते हैं? मजे लेते हैं। तो जब आप किसी चीज में मजा लेने लगते हो तो वो चीज आपकी हो जाती है। तो कछुए ने लोड नहीं लिया। आप तैयारी करने आते हो, मुश्किल से महीना भर हुआ, सर मैं आंसर राइटिंग कब करूंगा, सर मेरा इकोनॉमिक्स कब पूरा होगा, सर न्यूज़पेपर कब पढ़ें, सर आंसर राइटिंग कब करें, सर ऑप्शनल कब पढ़ें। अरे पागल हुए पड़े हो। अब फिर थक के तुम इसी तरह सो जाते हो। कछुआ क्यों बनना है? मजे लेना है। यार यूपीएससी की तैयारी करने का मौका मिला है, इतना कुछ जानने का मौका मिला, चलो मजे लेते हैं यार, जीते चाहे हारें, लोड किनारे कर दिया। और ये बात मैं फैक्ट के साथ कह सकता हूं, यूपीएससी के आंकड़े चेक करो, 45% स्टूडेंट वो होते हैं जो कभी जीवन में फर्स्ट डिवीजन नहीं आए। मैं नहीं, यूपीएससी कह रहा है भाई। अगर यूपीएससी इतना कठिन एग्जाम है तो सेकंड डिविजनर वाले को कभी आईएएस नहीं बनना चाहिए। 12वीं फेल आदमी को कभी आईएएस नहीं बनना चाहिए। 5वीं फेल को कभी आईएएस नहीं बनना चाहिए। मिथिलेश मिश्रा, शिव सहाय अवस्थी, मेरा स्टूडेंट आईपीएस है, पढ़ाया है मैंने उसको ग्रेजुएशन में, सेकेंड डिवीजन, आज आईपीएस बना बैठा है। भाई नहीं बनना चाहिए ना। सब डीयू जेएनयू के टॉपर्स बैठ जाने चाहिए, खरगोश है वो लोग। तो एसआरसीसी के हर स्टूडेंट को आईएएस बनना, कौन नहीं आज की डेट में आईएएस बनना चाहता है? लेकिन नहीं, क्यों बन जाते हैं? वो कछुए हैं, लोड नहीं ले रहे हैं। है यार, हमने समाज में कोई झंडे थोड़े गाड़ रखे हैं। तो जब पहली बात आप मजा लेते हो कि यूपीएससी की तैयारी में कोई टारगेट नहीं बनाना है कि मैं इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, नहीं भाई, मुझे पूरे दिन को एंजॉय करना है। एंजॉय मतलब सीखना, रेस पूरी करनी। अब दूसरा गुण क्या था? कछुए ने सोचा कि भाई खरगोश से मेरा कोई टक्कर है नहीं, मुझे क्या करना है? रेस पूरी करनी है। आप में से ज्यादातर लोग, मैंने सुबह भी आंकड़े आपसे बताए थे, मेरे आंकड़े चेक कर लेना। फरवरी के महीने में 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सेंटर जाते हैं केवल 5 लाख लोग। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में पेपर होता है। 4 महीने में 6 लाख लोग कम से कम फॉर्म भरने के बाद सेंटर एग्जाम देने नहीं जाते हैं। क्या हो गया 3-4 महीने में ऐसा? फरवरी महीने में तुमने जो है वो पूरा कसमें खाकर फॉर्म भरे थे और 4 महीने बाद आप सेंटर नहीं गए। उसमें भी 80,000 से 1 लाख लोग सेकंड पेपर देने नहीं जाते। जी हां, फर्स्ट जीएस का पेपर देने के बाद वो अपने घर चले जाते, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे यहां 3 घंटा और नहीं बैठना है। और ये सब कुछ आप यूपीएससी के आप जो जाके आंकड़े चेक कर सकते हैं, अगर एक भी बात झूठ हो बताना। 80,000 से 1 लाख लोग उसमें सेकंड पेपर ही नहीं देते हैं, चले जाते हैं अपने घर। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती, आप रेस पूरी नहीं करते। आपको पता ही नहीं किस्मत कहां इंतजार आपका कर रही है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज, रेस पूरी करना। न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ना। मत जज करो खुद को यार। कछुआ का आज ये फोटो अपने दिमाग में बिठा लो, ये कहानी गलत हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। कछुए ने कहा भाई हमें नहीं जीतना, हमें लोड कहां लेना, मजे लेना है, चल भाई चलते रहते, मस्त मस्त मस्त। वो झूमते हुए चला, उसने सफर को एंजॉय किया। तो जब जिस दिन तुम्हें क्लास आने में मजा आने लगे, सीखने में मजा आने लगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मजा आने, समझ लेना कि अब तुम्हारी सफलता एक बस लाइन भर है और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, कभी भी कोई काम शुरू करना उसको खत्म जरूर करना। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, लिखो इसको ब्लॉक करके। और मैं यहां पर 100 आउट ऑफ 100 अभी बात कर रहा हूं। कितने लोगों ने इससे पहले टाइम टेबल बनाया था, कसमें खाई थी कि ये टारगेट हमारा 10 दिन में पूरा होगा, 15 दिन में? आपने देखा होगा आप उसके लास्ट पेज तक नहीं पहुंचे, आप पहले गिव अप करके बैठे। कितने लोग हैं मुझे यहां बताओ, इससे पहले आपने 10th में, 9th में, 11th में, 12th में टारगेट्स बनाए होंगे और तुमने टारगेट पे पहुंचे बिना गिव अप किया? कितने लोग? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो यार, एक बार तो ईमानदार हो जाओ, मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगे। मैं तुम्हारी कोई क्रिटिसिज्म करने नहीं आया, तुम्हें इलाज बताने आया हूं।
कितनी बार ऐसा, और कितनी बार ऐसा हुआ है? बहुत बार। दिल से बोलो, जो जोर बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं थोड़ा सा। कि टारगेट बनाया लेकिन कभी उसको पूरा नहीं किया। और अगर फ्लैशबैक में एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो, सोचो कि अगर तुमने उस टारगेट को पूरा कर लिया होता तो क्या स्थितियां होती? आज रिग्रेट होता है कि नहीं? कर सकते थे, नहीं किया, होता है। ये कहानी गलत पढ़ाई गई हमें। इस कछुए ने सिर्फ एक काम किया, उसको पता था भारी भरकम शरीर के साथ हम जीतने वाले नहीं हैं। वो जीतने के लिए इस रेस में दौड़ा ही नहीं था। इन्होंने कहा कॉन्फिडेंस, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा भाई? सामने एक ऐसा प्राणी उछलता कूदता धम्म से पहुंच गया। लेकिन इसने क्या किया? फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। कि शुरू करें तो खत्म करेंगे यार, बस। इसने कहा लास्ट पॉइंट तक पहुंचेंगे, लोग हंस रहे हैं, हंसने दो, हमें तो क्या करना है यार, हमें कौन सा जीतना है। लेकिन प्रकृति यही देखती है, किस्मत जो होती है ना, लगातार एफर्ट करने वालों की होती है। वो ये नहीं देखती हाउ मच टैलेंटेड यू आर। वो कहती है कि तुमने जो रेस शुरू की है वो पूरी की या नहीं। देखो किस्मत पलट जाती है। तो जब आप कंसिस्टेंटली चलते रहते हो मजे के साथ, जिस दिन तुम्हें यूपीएससी की तैयारी में मजा आने लगे उस दिन समझ लेना यूपीएससी की तैयारी तुमने शुरू कर दी है। मजा आने लगे, जब तुम्हें कोई सब्जेक्ट डराए नहीं, जब तुम किसी चीज को लेकर रो नहीं बैठ के, जब तुम्हें आंसर राइटिंग में मजा आए, जब तुम्हें चैलेंजेस मजा देने लगे, तब समझ लेना कि भाई हमने अब यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उससे पहले सारा ड्रामा है। यूपीएससी टूरिज्म है, वो आए हैं घूमने के लिए। अगला चलना शुरू किया। आज के बाद जब भी किसी भी काम को शुरू करो उसको खत्म करो। मत डरो कि 15 दिन सोचा था, ओ माय गॉड अब अधूरा है, हिस्ट्री छोड़ के अब इकोनॉमी उठा लेते हैं। इकोनॉमी छोड़ के कब तक भागोगे? खरगोश ने यही गलती की थी। बहुत टैलेंटेड था, इस प्रकृति उसको भर भर के वरदान दिए थे, हार गया रेस। कछुए के पास कुछ नहीं था, भारी भरकम शरीर। अब तीसरी चीज जो कछुआ सिखाता है, बड़े ध्यान से सुनना। कछुआ चलता कैसे है? धीरे धीरे नहीं, चलता कैसे है? चारों है उसके पास, 2 हाथ 2 पैर मान लिया। कछुआ लेकिन चलता कैसे? खरगोश देखो पीछे के दोनों पैर एक साथ धक्का मारता है, आगे उछल जाता है। कछुआ कैसे चलता है? इसकी जीत का बेसिक पर्पस क्या था? कछुआ चलता कैसे है? देखो भारी भरकम शरीर है, धम दे धम, फिर पीछे वाला 2 पैर उठाया, दे धम, फिर दे धम, फिर 2 कर, फिर एक हाथ आगे, फिर दूसरा हाथ आगे, पैर एक एक करके। यानी उसके जो चारों हाथ पैर हैं वो एक एक करके, एक एक करके। इसीलिए कछुआ क्या होता है? बहुत दिन जीता है। खरगोश जल्दी मर जाता है। आप पढ़ना, खरगोश का लाइफ स्पैन कम होता है क्योंकि वो एक साथ बहुत एनर्जी बस्ट कर देता है। कछुआ 300-300 साल तक जी जाता है, 150 साल तो इसकी जो है वो एवरेज लाइफ हो जाती है। अब समझो क्या है, यूपीएससी की रेस बहुत लंबी है, 2 साल 3 साल 4 साल मिनिमम तुम्हारा लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी कह रहा, रिपोर्ट पढ़ाई थी ना कि एवरेज चौथा अटेम्प्ट इज नाउ एवरेज अटेम्प्ट है। चौथे अटेम्प्ट तक पहुंचना पड़ेगा, यूपीएससी खुद कह रहा है। तो भैया मेरे कछुआ चला कैसे? दे धम दे धम। वो उसने कोशिश की कि लाओ जरा मैं कछुए की देख के पीछे वाले दोनों पैर से जंप करूं। कर पाता? आप करते हो, आप करते हो। जैसे ही आपको कोई अच्छा टीचर मिला, सर हम पढ़ नहीं पाते। हाँ ठीक है बेटा। सर मेरी इकोनॉमिक्स वीक है। हाँ बेटा। सर मेरी करंट अफेयर्स भी वीक है। सर हाँ बहुत बढ़िया। सर मैं आंसर नहीं लिख पाती हूं। सर मैं नहीं लिख पाता। सर मुझसे ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है। आपको जैसे ही हमने उंगली पकड़ाई, दह पिटारा खुल गया। और आप टाइम टेबल कैसे बनाते हैं? अपना टाइम टेबल देखना, 1 घंटा जीएस, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा ऑप्शनल। भेजा था ना, मैंने मंगाए थे टाइम टेबल। एक दिन में तुम इतने काम कर लेते हो कि इस काम को याद रखने के लिए एक टाइम टेबल बना लो, उसमें लिखा हो कि हर घंटे टाइम टेबल देखे। ये आदत है तुम्हारी, मतलब एक साथ तुम इतना कुछ करना चाहते हो कि फिर थककर क्या हो जाता है? ब्रेन कहता है बहुत काम कर लिए भाई, सो जाते हैं। और तुमसे पीछे पीछे जो सेकेंड डिविजनर होता है वो धीरे धीरे कछुए की तरह आता है, और जब तक तुम्हें नींद खुलती है तब तक वो इंटरव्यू देके अंदर फाइनलिस्ट में नाम आ जाता है। तो खरगोश बनने की कोशिश करते हो,
कछुआ कैसे चला? दधम दधम। अरे भाई चलो हम कम से कम आज ओजांग सर के साथ 8 घंटा पढ़ना सीखे। तो यहां 3 घंटे खाली क्लास चल रही है। अरे सीआरए है, घर जाके बोलोगे 8 घंटे में तुम्हारा टास्क पूरा नहीं होगा। चलो ओजांग सर ने बोला है कि रोज क्लास से पहले मेडिटेशन करना है, ये ब्रीदिंग करनी है। अब ब्रीदिंग करने से क्या होगा सर? मेडिटेशन सिखा दीजिए। एक बताते हैं, 4 पूछते हो, और फिर हमसे आके कहते हो दिमाग में बड़ा लोड हो रहा है। कछुआ बनो, एक बार में एक। कछुआ कोशिश करे खरगोश की तरह उछलने का, उछल पाएगा नहीं, एनर्जी और लॉस हो जाएगी। तो क्या होगा? ये लंबी रेस में अरे धीरे धीरे मस्त एकदम मस्ती से पहुंच गया लाइन तक, और आज हम उसकी कहानी पढ़ा रहे हैं। यही जीवन है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में कछुआ बनना पड़ेगा, लेकिन कछुआ क्या कहता है? एक बार में एक। हम इसको कर रहे हैं। हाँ भैया, ये मेरा आंसर राइटिंग टाइम है, आंसर राइटिंग करेंगे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का टाइम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अरे सारे सब्जेक्ट थोड़े ना पढ़ लेंगे, दिमाग खिचड़ी हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ेंगे। खत्म तो करें। तो कछुए से हमने क्या सीखा आज? 3 गुण। क्या? एंजॉय योर जर्नी। लिखो इसको, एंजॉय योर जर्नी। जर्नी का मजा लो। अरे भाई, इससे पहले तुम्हें कहां पॉलिटी के बारे में पता था? न्यूज़पेपर के बारे में पता था? देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता था? तुम्हें इजराइल में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पता था तुम्हें? साइंस में क्या हो रहा है, पता था? नहीं पता था। आज तुम प्रियम्बल के बारे में बात करो, खुश तो हो कि मुझे इतना कुछ पता चल रहा है। एंजॉय योर जर्नी। मजा आना चाहिए तुम्हें। उठाओ और सोचो मैं अपने समाज में इसको कहां इस्तेमाल कर सकता। दूसरा, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो शुरू करो उसको खत्म करो। ये मत सोचो ज्यादा टाइम लग गया, कम टाइम लग गया, क्योंकि तुम दौड़ते कछुए की तरह हो, सोचते खरगोश की तरह हो कछुआ, बनना चाहते हो खरगोश, तो इसीलिए तुम कहीं के नहीं रह जाते। कछुए ने सबसे पहले स्वीकारा, मैं कौन हूं? कछुआ हूं। तुम होते कछुआ हो। सर वो वीडियो में टॉपर ने बताया था 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा जो है यूपीएससी का सिलेबस। अबे तुमसे उसने बताया कि वो 10वीं क्लास से पढ़ रहा था जब तुम पबजी खेल रहे थे? तब तो ये तो उसने नहीं बताया वीडियो में। वीडियो देख के चले आते हैं। सर एक बार में ऑप्शनल के मास्टर बने जा सकते हैं? हाँ बने जा सकते हैं। बनो तुम, आओ कभी ऑप्शनल खोल के देखो, आओ कभी हवेली पे, पता चलेगा ऑप्शनल क्या होता है। तो वो बेसिकली यहां पर हम होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो सबसे पहले स्वीकार करो खुद को। स्वीकार कर लेने से तुम्हें पता चलेगा मेरी जर्नी क्या है। एंड फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। सबसे बड़ा लेसन है आज का। कछुए की जीत का यही रास्ता, उसको पता था अरे हमें क्या है, हमें बस लास्ट तक पहुंचना है, हमें गेम फिनिश करना है, बीच से छोड़कर नहीं भागना है। यूपीएससी भगोड़ों का एग्जाम हो जाता फिर ये। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 1 स्टेप एट अ टाइम। 1 स्टेप एट अ टाइम। अपने दिमाग को कूड़ा घर मत बनाओ, कचरा घर नहीं है तुम्हारा दिमाग। टाइम टेबल ऐसा बना दिया कि टाइम टेबल याद करने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़े। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हिस्ट्री पे फोकस करें, ज्योग्राफी फोकस करें, पॉलिटी फोकस करें, ऑप्शनल फोकस करें, आंसर राइटिंग, न्यूज़पेपर, और फिर तुम्हें लगता हो यार बहुत काम कर लिया, कि सोचता रहा कि मैं करूं क्या। ठीक है, अब थक गए तो अब थोड़ा आराम करते तो तुम हो जाते हो खरगोश। कछुए ने कहा भाई 1 स्टेप एट अ टाइम, मस्त रिदम। तो कछुए ने क्या सिखाया? रिदम। भाई ये मेरा टाइम आंसर राइटिंग का है भाई, चाहे मेरे को 0 मार्क्स मिले, 1 मार्क्स मिले, लिखना है मेरे को। ये मेरा टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का है, माइनस मार्किंग आए, आज माइनस है कल पॉजिटिव होगा। ये मेरा टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने का है, मुझे कुछ ना समझ में आ रही कि मैं उस पर पॉइंट्स लिखूं या ना लिखूं, पढ़ते हैं यार, जानते हैं देश विदेश में क्या हो रहा है, चर्चा करते हैं इस पे। ये मेरे को बैठना है, मेरे को तुरंत तुम रिजल्ट सोचने लगते हो। रिजल्ट डरा देता है, रिजल्ट ही डराता है हमें, और कुछ नहीं है। रिजल्ट बहुत बड़ा खौफ होता है। एंजॉय द प्रोसेस। तो कछुआ हमें 3 बात सिखा गया। अब ये तुम तय कर लो कि खरगोश बनना है या कछुआ बनना है। बताओ क्या बनना है? सपने तो खरगोश वाले हैं बेटा, जल्दी से आए, रेस पूरी करके जल्दी से आईएएस बन के और चला जाए।
और यहाँ जल्दी जल्दी चक्कर में सो लेते हैं एक नींद, और जब तक आंख खुलती है तब तक तुम्हारे जूनियर भी आईएएस बन चुके होते हैं, और तुम अर्दली का भी फॉर्म जो है करने लायक नहीं रह जाते हो कि चलो चपरासी फॉर्म भरें। यहां ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको ये समझना है। जुटे रहिए मेरे साथ। और अब आपको डायरी मेंटेन करनी है। ठीक है, इस क्लास के बारे में आपको समझना है, हैबिट डायरी कैसे होती है इसके बारे में मैंने बताया है। लीडरशिप का